साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। एक बार आपका सभी का स्वागत करता हूं और आपको ऊर्जा दे और हमारा जो लक्ष्य है, देखिए छोटी मोटी बातें तो होती है, जब हाथी चलता है उसको पीछे से आवाज करते रहते हैं, इसलिए इस बात की चिंता न कीजिए। हमारे पास में शक्तिमान हमारे गुमारिया साहब, हमारे आदरणीय शंगानी साहब, हमारे जोशीले सारी टीम हमारी जोशीले बैठी है। हम आपके नेतृत्व में हम सब आप पे आस्था रखते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और सब एक ही बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे कि सर्वकलम सर्वकलम सबो मानसी जानता देवम भागम यथा पूर्वे संजानना उपमते। जो वेद कहता है कि हम सब साथ मिलकर करें, साथ मिलकर बोले और सफलता को हम प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अजमेर में पधारे हुए सभी का अजमेरी का की तरफ से पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों से निवेदन करूंगा मंच वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बज रही थी, इसलिए एक बार जोरदार ताली के साथ एक बार आपके अभिनंदन। हम सब यहाँ पर आए, हम अपना स्वागत खुद करें एक बार जोरदार तालियों के साथ। भारत एसीपी का परिलाभ मिला, जितने भी पूर्व के परिलाभ थे सब मिले, केवल हम ओपीएस से वंचित रहे। और राजस्थान सरकार ने ओपीएस पूर्ण रूप से लागू कर दी। हमारे साथी जो 10 साल पूर्ण कर चुके हैं और अभी सेवा में हैं और अभी हाल ही में जो रिटायर हुए हैं उनको बीपीओ जारी करके उनको 10 साल के अनुरूप उन्होंने पेंशन भी जारी कर दी है। उस ओपीएस का पुरानी पेंशन का परिलाभ उनको भी दिया, लेकिन उस अनुपात में नहीं दिया जिस अनुपात के वो हकदार है। तो हमारी केवल यही मांग है कि जब हमें पूर्व की बातें सारे परिलाभ दिए गए तो फिर ये ओल्ड पेंशन क्यों नहीं? 2011 से ही उनकी सर्विस काउंट करेंगे और वो भी जो है उसी शर्त पे देंगे जब आप पैसे जमा करें। और तीसरी कैटेगरी जो हमारे साथी वर्तमान में सर्विस में हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि उनकी संख्या बहुत कम, क्योंकि वो भ्रमित हो गए। उनके दिमाग में एक बात ये आ गई है कि पेंशन हमें तो मिलेगी, कैटेगरी में होते थे देना ही नहीं थी। आज सबने कैलकुलेशन कर ली। हमारे संघ तो ये लोग शरीर, परिवार, धन, मेहनत, ऊर्जा सब लगा कर इन लोगों का, और इस पर ये सवाल उठाना कि क्या कर रहे हैं। हर चीज का 2 बार जन्म होता है, एक बार आपके दिमाग में विचार के रूप में और दूसरी बार आपके वास्तव में रियलिटी में लागू। तो 2 बार विचार, एक बार विचार के रूप में अच्छी चीज जन्माएंगे तभी वो आगे हमारे सामने अस्तित्व में आए। इसलिए कृपया अपनी उत्साह को, अपने सहयोग को हम सब आपस में बनाए रखें और इसको चलने दें। ग्वालियर जी में मेरा पूर्ण विश्वास है, तो बहुत सही व्यक्ति हैं, बहुत ही कमिटेड हैं और उनको धन्यवाद है कि इतना सब इतने तीर भी सह रहे हैं और फिर भी काम आप सबको ये के लिए मैं आनंद कर रहा। आज हम बात कर रहे हैं अजमेर से, जहां राज्य स्तरीय समायोजित शिक्षा कर्मियों की एक बैठक का आयोजन हो रहा है और विभिन्न मांगों को लेकर के ये बैठक आयोजित की जा रही है। संस्थान से जुड़े हुए अध्यक्ष सरदार सिंह जी बुगालिया साहब हमारे साथ हैं। बात करते हैं आपसे कि आज जो बैठक आयोजित की गई है किस संदर्भ में? राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान एवं वेलफेयर सोसाइटी तथा प्रांतीय कार्यकारिणी व उसके जिला इकाइयां उन सभी की संयुक्त बैठक आज अजमेर के अंदर रखी गई है, जो कि
वर्ष भर की गतिविधियों के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। संगठन के द्वारा किए गए कार्य और संघर्ष की विस्तार से सबको जानकारी दी जाएगी तथा इसके साथ ही सबसे अहम जो यहाँ मांग या मुद्दा है जिसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हमारे पेंशन प्रकरण की, जिसको लेकर के और यहाँ विधिवेताओं के माध्यम से विधि समिति है उसकी द्वारा जानकारी दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर ओपीएस लागू कर देने के बावजूद हमारी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब हम हमारे प्रकरण के अंदर वीजा हासिल कर चुके हैं उसके बावजूद उसे लागू नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी पूरे प्रदेश में आक्रोश है और उस बात को लेकर के भी यहाँ एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस प्रकार से सरकार से हमारी ये जो जायज और विधिक मांग है उसको पूरा करने के लिए प्रयास किए जाए। तो इसमें सभी जो प्रदेश और जिले के पदाधिकारी हैं वो आज इसमें भाग ले रहे हैं और यहाँ पर एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस प्रकार से संगठन को आगे मजबूती प्रदान की जाए और हमारी जायज और वैधानिक मांग है उसको सरकार से पूरा करवाने के लिए प्रयास किए जाए। न्यायालय में तुरंत हमको न्याय मिले इसके लिए भी और प्रयास किए जाएंगे। तो यहाँ हमारे सभी बड़े जो पदाधिकारी हैं आज वो अपनी व्यवस्था देंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे और एक रणनीति तैयार की जाएगी। हमारा एक और सवाल रहेगा कि आपकी एक महत्वपूर्ण मांग पुरानी पेंशन जब से आप लगे हैं तब से चल रही है और यही मूल मुद्दा है और जहां अभी तक आप गांव में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी आज की बैठक में कुछ खास बात होगी। गांव का जो मुद्दा है उसको लेकर के और पदोन्नति का जो प्रकरण है वो हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी इसके लिए याचिका लगा चुके हैं, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके लिए जो एक व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार चाहे तो इनकी शहरी क्षेत्रों के अंदर जो स्थानांतरण है या पदस्थापन है वो किया जा सकता है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण न तो हमारे साथियों को एक सम्मानपूर्वक पदोन्नति आज तक दी गई है और न ही उनको शहरों में अपनी सेवाएं या पदस्थापन के लिए व्यवस्था की गई है। तो इस बात को लेकर के भी और हमारे सभी कर्मचारियों के अंदर सरकार के प्रति आक्रोश है। बड़ी जो हमारी मांग है जिसको कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग जगाया था और सर्वोच्च न्यायालय तक हमने जीत हासिल की थी, लेकिन सरकार ने अविधिक तरीके से उसको पुनः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर और पुनर्विचार याचिका के रूप में और वहां पर उसको दायर किया और उसका एक अविधिक फैसला वहां पर सुनाया गया, जिसको लेकर के हम तुरंत वापस सर्वोच्च न्यायालय गए और हमारी एसएलपी के माध्यम से उसके ऊपर स्थगनीय स्टे दिलवा दिया गया। अब उसके बाद में और हमारे जो प्रकरण है उसकी सुनवाई अभी लंबित है और हमें आशा है कि शीघ्र ही वहां से हमको एक बार पुनः आदेश मिलेगा और सरकार के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम अवमानना की जो तैयारी है वो कर रहे हैं और उसके माध्यम से लगवाने के लिए उनको बाध्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अपनी विधिक तरीके से मांग के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जहां अन्य मांगे हैं उसके लिए भी प्रयास हो रहा है और राज्य स्तर की इस बैठक के अंदर जो निर्णय आएंगे हम आप तक बिल्कुल वैसे ही पहुंचाते रहेंगे।